हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक टॉपिक और हम लेंगे। और जो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो क्रम बनाया था पिछले लास्ट वीडियो में, मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था। इसमें मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैं एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। देन आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ 2 years. I also qualified CSI exam as a JRF in engineering science stream. मैं CBSE UGC NET exam as a JRF qualified with 3 times, and right now I'm working as a research scientist post. Okay students, तो इसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो ये जो सीरीज का सेकंड वीडियो है, और मैं इन पीपल एंड एनवायरनमेंट की एक सीरीज पहले अपलोड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पीपल एंड एनवायरनमेंट सीरीज नहीं देखी है तो आप लोग उनको देखिए। और साथ में मैं काफी सारी जो क्वेश्चन पेपर हमारे हम जो पेपर में एग्जाम में हमारे आते हैं पेपर नंबर 1 में, वो मैं काफी देख चुका हूँ, लगा चुका हूँ। आप लोग उनको भी अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। नाउ इस वीडियो में हम टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में केवल उनके नाम लिख के बता दिए थे। नाउ इसके अंदर हमने डिटेल में देखेंगे, ज्यादा नहीं, केवल उनका ब्रीफ केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे। वही हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा डिटेल में हमारे एग्जाम में नहीं आता है। नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक रिसर्च, अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च, देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल, देन हिस्टोरिकल रिसर्च, देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, देन कंक्लूसिव रिसर्च, कैजुअल, लॉन्गिट्यूडिनल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो इनको एक एक करके हम इसी क्रम से लिखते हैं। तो पहला है हमारे पास एनालिटिक रिसर्च। यानी एनालिटिक रिसर्च में क्या होता है, तो जो एनालिटिक रिसर्च है, मेनली इसका जो कंसंट्रेशन होता है प्रोसेस ऑफ फाइनल रिजल्ट्स पे जब मेनली फोकस करता है, रेदर देन गिविंग इंपॉर्टेंट टू द रिजल्ट्स। ओके, यानी हम उसकी जो प्रोसेस होती है उस पे इसका ज्यादा मेन वो नहीं होता, बट जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है, फाइनल आउटपुट पे इसका जो फोकस रहता है वो ज्यादा रहता है। ओके स्टूडेंट, नाउ इसके अंदर जो एनालिटिक अप्रोच होती है, एनालिटिक अप्रोच स्टैंड एप्लीकेबल इन ऑल स्टेजेस ऑफ research, right from the articulation of thesis to the formulation of argument on the issue mentioned in the research। यानी जो एनालिटिक रिसर्च जो टाइप सेलेक्ट करते हैं उनके अंदर ये जो मेथड होता है, हर स्टेज में एनालिटिक रिसर्च जो होती है हर फेज में उन्हें गुजरना पड़ता है। नाउ टाइप ऑफ एनालिटिक रिसर्च, ये जो है एक बार इसको देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, केवल टाइप्स है जिसका टाइप ऑफ एनालिटिक रिसर्च। ओके, तो रिग्रेशन एनालिसिस अप्रोच, ग्रुपिंग एनालिसिस अप्रोच और मल्टीपल इक्वेशन मेथड। ये ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, अगर आपको ऑप्शन में आएगा, क्योंकि ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन जो था वो एनालिटिक रिसर्च के टाइप्स के बारे में आया था, तो उसके अंदर ये 3 ऑप्शन थे, तो मैंने रोल लिख दिया रिग्रेशन एनालिसिस अप्रोच, ग्रुपिंग एनालिसिस अप्रोच एंड मल्टीपल इक्वेशन मेथड्स। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो आता है, जो मेन है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू रिसर्च इज कॉल्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। ओके, कैसे जरा देखते हैं। इट्स लॉजिक इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक ऑफ रिसर्च एनालिसिस। यानी जो स्टैटिस्टिक बेस्ड जो अप्रोच होती है वो मेनली इसी को रिसर्च डिजाइन को अडॉप्ट करते हैं। रिसर्च डिजाइन नहीं, एक तरह से रिसर्च अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कांट टेक इनटू अकाउंट द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च रिजल्ट बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द रिजल्ट। यानी जो उसके जो फैक्टर्स होते हैं, जो कॉज होते हैं, उनको ये इंक्लूड नहीं करता है। इट डजंट इंक्लूड द कॉज ऑफ द, ठीक है, कॉज कि जिन कारणों से वो उनके जो फैक्टर्स यानी हाइपोथेसिस को चेंज हो रहे हैं उनको ये कंसीडर नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देन अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हमारा जो है अप्लाइड रिसर्च बेस्ड ऑन द एक्शन एंड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। यानी एकदम जो इमीडिएट प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी हमारी सोसाइटी को, मीडिया इंडस्ट्री को या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसकी वजह से हम जो रिसर्च करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च है एक अपने आप में एक बड़ा बहुत मेजर टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने आप में जैसे डीमोनेटाइजेशन है हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर पीपल आर सेइंग, तो उसका जो हम जो क्या कहते हैं उसका जो एनालिसिस करेंगे, तो इसको हम अप्लाइड रिसर्च से कर सकते हैं। नाउ इट एम्स एट सर्टेन कंक्लूजन और सॉल्यूशन ऑफ अ कॉन्क्रीट सोशल और बिजनेस प्रॉब्लम। यानी हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के हो सकता है कि एन नंबर ऑफ वे, हम उसको 10 तरीके से कर सकते हो, बट हमारा हो सकता है कि जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हो, तो इसलिए हम उसको केवल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
फंडामेंटल रिसर्च। ये जो होती है फंडामेंटल रिसर्च जो होती है, ये जो होती है बहुत बेसिक रिसर्च होती है। ओके, जैसे आपको बोले हैं एक तरह से F इजिकल्स टू एम ए, न्यूटन ने लिया था, तो F इजिकल्स टू एम ए जो है एक फंडामेंटल रिसर्च के अंदर ये आएगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिजाइन आएगा उस तरह की रिसर्च होती है जो हमारे न्यूटन या फिर जो E इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर जो आइंस्टीन ने निकाला था, उस तरह की फंडामेंटल रिसर्च को हम कहते हैं। ओके, नाउ द मेनली कंसर्न विद द जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी। ओके, नाउ इट डज नॉट यूजुअली जनरेट फाइंडिंग दैट हैव एन इमीडिएट एप्लीकेशन इन अ प्रैक्टिकल लेवल। यानी जो होता है वो एक तरह से देखते हैं, एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये थ्योरी प्रपोज करते हैं, उसका हो सकता है कि प्रैक्टिकल में उसका उतना स्पेसिफिक वे ना दिखे, बट ये जो जनरली होते हैं वो थ्योरी प्रपोज करते हैं। और जो रिसर्च के दिमाग में जो क्यूरियोसिटी अडॉप्ट होती है, डिजायर होती है किसी चीज को, नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, उस वजह से ये डिजाइन हम अडॉप्ट करते हैं फंडामेंटल रिसर्च का। और दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेक अ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू द एकेडमिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन द रिसर्च एरिया। बहुत बेसिक है और ये इसकी तरह की थ्योरी जो होती है वो एकेडमिक बॉडी में ज्यादा अडॉप्ट होती है, क्योंकि इसी के बेस पर बहुत से लोग रिसर्च पेपर अपने पब्लिश करते हैं। और इस टाइप to make a generalization about the phenomena and the philosophy of this type of studies and can be explained as gathering knowledge for the sake of knowledge। यानी किसी स्टूडेंट्स के या किसी रिसर्च के दिमाग में किसी चीज को के ऑन द, यानी आपको कोई हो सकता है किसी चीज की नॉलेज हो और उस नॉलेज से K1 से आप दूसरी नॉलेज को फाइंड आउट करें K2, तो ये फंडामेंटल रिसर्च से आप चूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, और इसमें हो सकता है कि काफी वर्ष लग जाए किसी रिसर्चर को गुजरने में। तो इट मेनली एम्स टू आंसर द व्हाई, व्हाट, हाउ एंड कैन टू कंट्रीब्यूट द पूल ऑफ फंडामेंटल नॉलेज इन द रिसर्च एरिया। यानी व्हाई, व्हाट एंड हाउ, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है आइडेंटिफाई होती है, उसी से हम फंडामेंटल रिसर्च से उनको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। देन कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च जो होती है रिलेट टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। आपने फंडामेंटल रिसर्च करी, अब फंडामेंटल रिसर्च से जो दूसरी रिसर्च आई वो आई कंसेप्चुअल रिसर्च, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और थ्योरी है, यानी हो सकता है उसका प्रैक्टिकल लेवल में कोई रिलेवेंस ना हो, एक कंसेप्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हो सकता है उसके ऊपर ज्यादा लोगों ने वर्क भी ना किया हो, अभी कोई चीज अडॉप्ट हुई थी, उसी पर आपने कोई रिसर्च की, यानी कंसेप्चुअल रिसर्च। और इट इज यूजुअली जनरली यूज्ड बाय द फिलोसोफर एंड थिंकर टू डेवलप अ न्यू कॉन्सेप्ट और रीइंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग वन। नाउ द एम्पिरिकल रिसर्च जाकि नाम से पता पड़ रहा है, इट बेस्ड ऑन द डेटा। डेटा पे बहुत मेनली फोकस करते हैं। क्या होता है जरा देखें, तो एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन अलोन एंड ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर द सिस्टम एंड थ्योरी। सिस्टम और थ्योरी पे हमें कोई मतलब नहीं है, थ्योरेटिकल कुछ भी हो सकता है कॉन्सेप्ट, बट जो हमारे जो एम्पिरिकल रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर जहां मेनली फोकस करते हैं, इट इज अ डेटा बेस्ड रिसर्च। मैंने बताया था अभी, कमिंग अप विद अ कंक्लूजन व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। यानी जो डेटा जो हमारे पास है, हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको, और वहां से जो हमें कंक्लूजन निकल के आता है उससे हम एम्पिरिकल रिसर्च को करने की कोशिश करते हैं। नाउ इसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह की होती है। क्वांटिटेटिव जो होती है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट, यानी आपकी जो अमाउंट्स होती है, जो क्वांटिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। इट इज एप्लीकेबल टू द फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ क्वांटिटी। यानी जो एसआई यूनिट्स होती है आपने देखा होगा, उसमें आराम से मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी अप्रोच होती है। ओके, नाउ इसके बाद जो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है सेम है, जस्ट सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड फिनोमेना विद देयर रिलेशनशिप। यानी R1 R2 इन दोनों में क्या के अंदर जो एक फॉर्मूला मान के चलिए, जैसे हम कोई फॉर्मूला ले लेते हैं, तो उस फॉर्मूले में जैसे F इजिकल्स टू एम ए है आपका, मैंने बताया था। अब F इजिकल्स टू एम ए में आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर डिफरेंट तरह से थ्योरी को लगाओगे, उस थ्योरी से जो एक्सपेरिमेंट आएगा, रिजल्ट्स आएगा, उस रिजल्ट से आपने जो अपनी जो रिसर्च करी है या फिर कोई और आपने जो फॉर्मूले का यूज किया है, उससे आप एक डेटा को कंपाइल करेंगे टेबलर फॉर्म में। एक डेटा कंपाइल किया टेबलर फॉर्म में, उस टेबल से फिर आप क्या करोगे, एक रिजल्ट निकालोगे, और उस रिजल्ट से आपको कंक्लूजन से रिजल्ट से आपको इस टेबल से रिजल्ट मिलेंगे, फिर वहां से आप एक कंक्लूजन निकालोगे। उस तरह की रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ओके, कंक्लूजन निकालोगे। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इस तरह की यूनिट होती है बहुत ज्यादा जनरली यूज की जाती है इस तरह की रिसर्च में।
Then qualitative research concern with the qualitative phenomena, that is phenomena relating to involving the quality or kind. क्या होता है? तो it based on mainly human behavior and reason behind the govern such behavior. यानी एक्चुअली में जो होता है ये, जैसे आप इकोनॉमिक्स में देखें, इकोनॉमिक्स में अगर सप्लाई एंड डिमांड का अगर हम देखें, सप्लाई एंड डिमांड का कर्व होता है, तो इस सप्लाई की वजह से ये डिमांड होनी चाहिए। यानी आपने कभी देखा होगा कि किसी चीज की सप्लाई अगर ज्यादा होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, अगर किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इस तरह के फिनोमेना को जो हमारे जो रिसर्चर होते हैं वो मेजर करते हैं और उससे फाइंड आउट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च से। नाउ द हिस्टोरिकल रिसर्च से ही नाम पता पड़ रहा है, यानी जो पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, उस इवेंट्स को आप देख रहे हैं फ्यूचर में क्या उसका स्कोप है, फ्यूचर में क्या उसका कोई इवेंट से, उसके कोई कंडीशन से, उसकी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, उस तरह की होती है। यानी हिस्टोरिकल मेथड is employed by researchers who are interested in reporting events or conditions that occurred in the past. Okay, now attempt is made to establish facts in order to arrive at a conclusion concerning past event or predict future events. यानी पास्ट में कोई काम हुआ है तो उस पास्ट से कोई काम आने पर हो सकता है वो कभी काम फ्यूचर में भी वो आए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ अंदर जो आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? वो हो सकता है तो पास्ट में कोई फैक्ट हुआ था, हो सकता है फ्यूचर में उसके फैक्ट्स का कोई और आगे आंसर उसका निकले। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है इज अ टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। यानी जो आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, हो सकता है वो डिफाइन ही ना हो प्रॉब्लम, हो सकता है आप जो बोल रहे हो कि जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आगे अप्रोच करेगी, जैसे जैसे मुझे डेटा मिलता रहेगा, जैसे डेटा गैदर होता रहेगा, मैं उसमें से अपनी आगे की फाउंडेशंस को करूंगा, तो उस तरह की जो रिसर्च होती है उससे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इट ऑफन अकर बिफोर वी नो एनफ टू मेक कंसेप्चुअल डिस्ट्रक्शन और टू पोजिट यानी एक्सप्लोरेटरी रिलेशनशिप। यानी हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से हम दूसरा सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, देन उस सॉल्यूशन से हम एक और सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, यानी S1 जनरेट हुआ, फिर S2 जनरेट हुआ, देन S3 जनरेट हुआ। वहां से फिर पता पड़ता है कि जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो पूरी पूरी मॉडिफाई हो गई, यानी आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम का जो आइडेंटिफिकेशन था वो पहले ही क्लियर नहीं था। ओके, नाउ एक्सपर्ट रिसर्च जो डेवलप करते हैं मोर क्लियरली एंड एस्टैब्लिश्ड प्रायोरिटी डेवलप, यानी आप पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं, आपने कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं, क्या क्या फाइनल आपको रिजल्ट आंसर दिलवाना है। ओके स्टूडेंट्स, और एक्सपर्ट रिसर्च जो होती है डिटरमाइन द बेस्ट रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन मेथड एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। ये आगे हम इसको देखेंगे, एक बार जरूर देखेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ इट शुड ड्रॉ डेफिनेटिव कंक्लूजन ओनली विद एक्सट्रीम कॉशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हल्का सा भी एक रिजल्ट आपने कहीं S1 में गलत दे दिया तो उसका इंपैक्ट S2 पे पड़ेगा और फिर उसका इंपैक्ट S3 पे अवश्य पड़ेगा। तो पता पड़ा कि जो आपने हल्की सी माइनर मिस्टेक थी S1 में हुई, उसकी वजह से सभी फेसों के अंदर एरर इंट्रोड्यूस हो गया और उसकी वजह से आपका जो रिजल्ट आया एकदम क्वाइट डिफरेंट आया। और मैंने बताया था कि इसमें कोई कभी का पता पड़ता है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती ही नहीं है, आप उसको प्रॉब्लम को खुद बनाते हैं इसी वजह से। कैजुअल रिसर्च के अंदर होता है इफ एक्स देन वाई। कैजुअल मतलब आपके पास, सॉरी कॉजल रिसर्च बोलते हैं, वैसे कॉजल रिसर्च होता है। कॉज मतलब आपके पास एक कॉज है, उस कॉज की वजह से एक्स की वजह से वाई पे ये होगा, एक्स होगा तो वाई होगा। इफ एक्स देन वाई, इफ एक्स नॉट देन वाई नॉट। ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव कॉजल रिसर्च टू टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ये यूज होता है। हाइपोथेसिस क्या होते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। तो हाइपोथेसिस में इस तरह के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए हम कॉजल रिसर्च का यूज करते हैं, जैसे इफ एक्स देन वाई, यानी कंडीशन होती है, हो सकता है दो तीन कंडीशन से एक आउटपुट आए, इफ एक्स वाई जेड देन ए, इस तरह की भी कंडीशंस आ सकती है, यानी एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, अगर तीनों होंगे तब जाके ए होगा। तो इस तरह की जो होती है कॉजल रिसर्च होती है और यूज्ड टू मेजर विच व्हाट इंपैक्ट स्पेसिफिक चेंज विल हैव ऑन एक्जिस्टिंग नॉर्म एंड असम्पशन। और है इसके अंदर इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन व्हिच वेरिएबल माइट बी कॉजिंग अ सर्टेन बिहेवियर वेदर देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स एक कौन से वेरिएबल की वजह से, यानी V1 V2 आपने अपनी रिसर्च में वेरिएबल्स आप फाइंड आउट करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं हम देखेंगे, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वजह से कौन कौन से वेरिएबल से ज्यादा हमारा फर्क पड़ रहा है। हो सकता है इस वेरिएबल का इंपैक्ट हमारी रिसर्च में ज्यादा हो रहा है, इसका बहुत कम हो रहा है, तो हो सकता है हम इस वेरिएबल को अपनी थ्योरी से, अपनी थीसिस से हटा दें। तो इस तरह की भी जो होती है कॉजल इफेक्ट हम देखते हैं अपनी रिसर्च में। और इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉजलिटी इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड द वेरिएबल्स। मैंने अभी बताया वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, किस तरह के टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें कंट्रोल वेरिएबल भी होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं कंट्रोल वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आगे हम देखेंगे। और जो इस तरह की रिसर्च होती है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द रिसर्च कैन नेवर बी कंप्लीटली सर्टेन दैट देयर
हो सकता है कभी कभार, हमेशा रिसर्चर को लगता है कि मेरे पास, मैंने अपनी रिसर्च के अंदर 6 वेरिएबल्स लिए, हो सकता था वो अगर 8 वेरिएबल्स को लिखता तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत सटीक आते हैं, बहुत वो मतलब एक तरह से जो एक्यूरेसी होती है बहुत अच्छी मेजर होती। तो उसमें में भी जो उसके स्टूडेंट्स जो रिसर्चर के जो एटीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है आपके वेरिएबल्स को लेने पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च जो है अप्लाई टू जनरेट फाइंडिंग दैट आर प्रैक्टिकली यूजफुल इन रिसर्चिंग रीचिंग कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग। यानी ये जो इस तरह की जो रिसर्च होती है, आपको कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है रियल लाइफ में, तो उसको एक कंक्लूजन निकालना, उसको फाइंड आउट करने के लिए जरूरत होती है। जब आप किसी भी टेस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे टाइप टेस्ट होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, उनको उसके बाद इस तरह की रिसर्च, इस तरह की जो कंक्लूसिव रिसर्च हम अप्रोच करते हैं, एक्चुअली में इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा एंड कलेक्शन डेटा एनालिसिस। यानी मैंने अभी बताया कि आपके पास डेटा कलेक्ट करने के बाद, जो डेटा एनालिसिस के बाद जो टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो रिसर्च करेंगे, उसको कंक्लूसिव रिसर्च कहते हैं। ओके, और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग को मेजर करने के लिए यूज होती है। देन द लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम सेम एक ही सैंपल को बार बार ओवर टाइम पीरियड उसको हम ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। यानी हमारे पास 5 लोग हैं, उन 5 लोगों से हम डिफरेंट डिफरेंट समय में बार बार उनसे वही सवाल पूछेंगे। हो सकता है एक हफ्ते में हमने पूछा, देन हम उसको अगले महीने उसको फिर से रेप्लिकेट अप्लाई करेंगे, देन अगेन करेंगे। तो इस तरह का जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, यानी एक टाइम टाइम स्टैंडर्ड, एक टाइम स्केल होता है हमारे पास। उस टाइम स्केल को हम क्वेश्चन को हम बार बार उन्हीं लोगों से, उन्हीं सेम सैंपल से वो बराबर के क्वेश्चन इंटरव्यू करते रहते हैं। द सेम ग्रुप ऑफ पीपल इज इंटरव्यूड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, enabling a researcher to track changes over time and relate them to variable that might explain why the change occur। यानी एक ही लोगों के पास ऊपर सेम सेट ऑफ सैंपल के बारे में हम अलग अलग तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर करके उनके आंसर को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं। और हो सकता है कि उनके आंसर चेंज हो रहे हैं, क्या कारण है कि उनके आंसर चेंज हो रहे हैं समय के साथ या नहीं हो रहे हैं, इसके हम इसके लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम पैटर्न ऑफ चेंज को स्टैब्लिश करते हैं कि इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट या राइट हैंड साइड। ओके, देन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत कॉमन है, जो कि हम लेबोरेटरी में करते हैं, जो कि डिपेंड करता है हमारे पास डेटा क्या है और उसके अंदर जो ए ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोसेस दैट इनेबल द रिसर्चर टू मेनली मेंटेन कंट्रोल ओवर द फैक्टर दैट मे अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये बहुत सिंपल है, जो हमारे अपनी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स जो हमारी लेबोरेटरी में करते हैं, और जिसके अंदर हमारे पास फुल प्रोसीजर होता है, हमें प्रोसेस दी होती है, पूरी प्रोसेस की सारी के सारे स्टेप्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें हम इसको हम यूज करते हैं। और जो टाइम प्रायोरिटी हमें डिसाइड होती है, कैजुअल रिलेशन भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इफ अगर ये सॉल्यूशन डालेंगे तो ये होगा तो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच के बारे में पढ़ा एक्चुअली में। तो हो सकता है बहुत सी चीजें आपके लिए ना हो उसके अंदर, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, बट मैंने कोशिश करी है कि ये जो टाइप ऑफ रिसर्च जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है उनको अभी से सॉर्ट आउट करने की। तो आप इसको जरूर एक बार इस वीडियो को देखिएगा। आगे मैं बहुत जल्दी और भी वीडियो में रिसर्च मेथोडोलॉजी के मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी सा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत रिसर्च मेथोडोलॉजी के वीडियो के लिए बोला था, तो मैंने वो फुलफिल किया। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी। ओके स्टूडेंट्स, और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए बोला है, तो मैं बहुत जल्दी ही मैं इंग्लिश में वीडियो अपलोड करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।